एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफर था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों भिक्षुओं में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, हमें क्या। लेकिन दूसरा बिच्छू अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे ये तो मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा और डूबती स्त्री को पकड़ लिया। कुछ समय पश्चात कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया। दूसरे बिच्छू ने उसकी बड़ी बेइज्जती की। रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर तथागत से कहूंगा कि आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया। दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे तो दूसरे ने एक सांस में सारी बातें कह सुनाई। भत्ते, मैंने इसको बहुत रोका पर यह माना ही नहीं। बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। बुद्ध ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस बिच्छू द्वारा उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कम से कम कितना समय लगा होगा? बिच्छू कहता है, 15 मिनट तो लगे ही होंगे। अच्छा, बुद्ध ने पूछा, इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना समय लगा? बिच्छू ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे। बुद्ध ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो स्त्री को 15 मिनट ही अपने कंधे पर रखा, लेकिन तू तो उसे 6 घंटे से अपने मन में बैठाए हुए है। बोल, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा बिच्छू शर्मिंदा हो गया। वह समझ गया कि मन की बड़ी महिमा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऐसी कोई बातों को अपने मन में लगा कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भले ही घटना छोटी हुई हो पर इसको अपने मन में बैठा लेने पर और बार बार उसके बारे में सोचते रहने पर केवल हमारे शरीर का ही नुकसान होता है। इसलिए खुद के मन को शांत रखें, बेवजह चीजों को लेकर परेशान ना हो।